को इस दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुति अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। फिर नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं कोटा साईं करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी मन चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने ध्यान में श्री परमहंसों की ओर ध्यान लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनियाद लेके में सोही घड़ी। जो कटे कोट अपराध, जो कटे कोट अपराध। गुरुमुखो, हम अपने जीवन की जितनी भी घड़ियां हैं, उन सभी घड़ियों में हम संसार के काम धंधों में लगा रहे हैं और हर घड़ी, हर पल, हर श्वास में चिंता, फिक्र, संसार की माया, संसार के विचार, ख्याल, हर वक्त हमारे अंदर यही सब आ रहे हैं, जिस कारण कि हमारा जो ध्यान है वो एकाग्रचित नहीं हो पाता। अब हमारा ध्यान एकाग्र नहीं जब तक से होगा, तब तक हमारा जीवन भी सार्थक नहीं हो सकता। अब एकाग्रता बढ़ानी है और एकाग्रता कैसे करनी है, इस जीवन को हमने कैसे पार लगाना है, आज इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालते हैं कि जिस प्रकार से आप रात को सोते हैं, तो रात को सोते समय गुरुमुखो ज़्यादातर क्या होता है, लोग जीवन में सोचते हैं कि मौत एक दिन आएगी, लेकिन हमारी गुरुमुखता का जो गुरु वचन है उसमें ये आता है कि मौत तो हमें हर पल आती है और रोज रात को हम मरते हैं और सुबह जिंदा हो जाते हैं। अब देखा जाए, रात को जब हम सोते हैं, उस वक़्त जब गहरी नींद में होते हैं, तो उस वक़्त क्या हमें होश होती है अपने आप की? हमें मालूम ही नहीं होता हम कौन सी दुनिया में पहुंचे हुए हैं, और उस वक़्त हम बेहोशी की निंद्रा में होते हैं। तो यानी कि हम रात को सोते वक़्त हम अपने आप को ये समझें कि हम मृत पड़े हैं। अब जब प्रभु की कृपा होगी तभी हम जागेंगे। इसी प्रकार से अगर हम रात को सोते वक़्त नाम का, सिमरन का
उच्चारण अपने मुख में ले करके सोएं, नाम जपते जपते सो जाएं, तो उसमें क्या होगा, अगर हमें आदत पड़ी होगी नाम जपते जपते सोने की, तो उससे क्या होगा कि एक तो हमारा लेखे में जो निंद्रा है वो भी लेखे में जाएगी, और नाम की जो अंदर धुन है वो धीरे धीरे अपना असर प्रभाव करना शुरू कर देगी। उसके बाद हमारी एक एक आदत ऐसी बन जाएगी हर वक्त नाम जपने की, रात को सोते समय नाम जपने की, कि वो आदत हमारी इतनी दृढ़ हो गई जब से। तो अगर इस बीच में कभी भी हमारा परमात्मा ना करे, कभी भी हम कहते हैं कि पल का भरोसा नहीं, तो हमारी अगर मानो कि कभी भी किसी के भी श्वास छूट जाते हैं, तो उन श्वासों में अगर हमारा नाम चला जाता है, आदत पड़ी होने के कारण नाम सिमरन था उसके अंदर, और वो नाम के सहारे श्वास सोए सोए छूट गए, तो फिर हम 84 में नहीं जाएंगे, हम भक्ति की मुक्ति में जाएंगे, और मुक्ति प्रभु के श्री चरणों में होगी। तो हम सीधे ही अपने प्रभु के चरणों में पहुंच जाएंगे, ना कि हमारी आत्मा 84 के चक्रों में पड़ेगी, ना हमें 84 के जन्मों में भटकाएगी। तो इसका ये बेनिफिट है कि रात को रोजाना अपनी एक आदत बनाए कि जब भी निंद्रा में जाएं, निंद्रा से जाने से पहले आप अपने अंदर नाम का उच्चारण करें, नाम सिमरन करें, गुरु महाराज जी के आगे अरदास करें, विनतियां करें कि प्रभु अब मैं सोने जा रहा हूँ, और ये निंद्रा जो है नाम के सहारे नाम जपते जपते निंद्रा में जाऊं, और मैं आपके श्री दर्शनों के नज़ारों में सो जाऊं। बस ऐसे ही सोएं, उसके बाद फिर देखें अपने प्रभु की कृपा भी होगी, आपका जो निंद्रा है वो भी लेखे लगेगी, और आदत पड़ी हुई एक दिन अपना जब श्वास आखिरी होगा उस दिन भी हमें 84 से बचा लेगी। तो ये आदत हमारे अंदर ना हो तो हम फिर मन हमारा भटकेगा, संसार में फिर के वहीं हम रह जाएंगे। जिस प्रकार से गुरुमुख को एक उदाहरण के तौर पे एक कोई गुरुमुख था जो कभी भी नाम नहीं जपता था, नाम से वो गुरुमुख था। अब असल में गुरुमुख अभी तक हमने जितने भी देखे हैं, अभी तक हमने नाम के गुरुमुख बहुत देखे हैं, लेकिन असल में गुरुमुख किसे कहते हैं? गुरुमुख का असल धर्म कर्म क्या है? गुरुमुख का मतलब है कि जिस जीव ने गुरु के सन्मुख अपना मुख कर रखा है और गुरु के वचनों को अपने अंदर धारण कर रखा है और वचनों के अनुसार अपना जीवन चला रहा है, ऐसे जीव को गुरुमुख कहा जाता है। अब वो जो जीव था वो नाम का गुरुमुख था, लेकिन कभी उसने सिमरन नहीं किया, ना ही कोई नित्यनेम किया, और ना ही उसके पास समय होता था, क्योंकि वो एक दुकानदार था, दुकान चलाता था, समय उसका बहुत कीमती था, बाल बच्चे थे, पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। अब क्या था कि लेकिन उसके अंदर श्रद्धा बहुत थी, प्रेम बहुत था, लेकिन वो अपने नियम नहीं कर पाता था और मन ही मन में अंदर से अपने आप को कोसता था। हर वक्त यही कहता था कि प्रभु अगर मुझे गुरुमुख बनाना था तो कम से कम मुझे इन जो संसारी ड्यूटियों से मुझे घेरा हुआ है, इनसे अगर मुक्ति मिले तो ही मैं गुरुमुख बन सकता हूँ।
नहीं तो मैं नित्य भी नहीं कर पा रहा और कोई सेवा भी नहीं मुझसे होती, तो मैं क्या करूं। एक दिन ऐसे ही विचार कर रहा था अपनी दुकान पे बैठा हुआ, जबकि दुकान पे कोई ग्राहक भी नहीं और बहुत परेशान भी। इतने में कोई साधु संत वहां से निकल रहे थे। उनकी दृष्टि पड़ी और जो अंदर के पहुंचे हुए संत होते हैं वो तो जीव का चेहरा भी पढ़ लेते हैं कि जीव किसी दुविधा में है। उन्होंने उसका चेहरा पढ़ लिया। उन्होंने पूछा, बच्चा, हमें लगता है कि तुम किसी उलझन में हो, तो तुम्हारी कौन सी ऐसी उलझन है जिसका कारण तुम्हारे माथे की रेखाएं बता रही हैं। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने अपने गुरु धारण भी किया, नाम भी लिया, लेकिन ना तो मेरा घर संसार ढंग से चल पा रहा है, ना मैं नाम की कमाई कर पाता हूँ। मैं तो जैसे मेरा हाल हुआ कि जैसे आसमान से गिरा खजूर पे अटका, वो हिसाब ना नीचे गिरा ना ऊपर चढ़ा। तो अब समझ नहीं आ रही कि ये जीवन की नैया किधर को लेके जानी है और कैसे पार करानी है। उन्होंने समझाया कि तू ऐसा कर कि कम से कम तू कुछ भी ना कर, सिर्फ जो भी काम करे अपनी दुकान पे बैठे हुए, हर काम में अपने प्रभु को नाम लेकर साथ चल। ये कह कि ये मेरे गुरु के नाम का, अगर कोई ग्राहक आता है, ग्राहक को कोई सामान सौदा दे रहा है, तो मन ही मन में ये कहे कि ये मेरे गुरु के नाम का सौदा, और ग्राहक से जो पैसे लेता है तब भी ये कहे ये मेरे गुरु के नाम के कमाई। ऐसे करते करते तेरा नाम बनता जाएगा, गुरुमुखता तेरे अंदर धारण होती जाएगी और गुरु की कृपा भी होगी, बरकत भी होगी। ऐसे ही वो करने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर जागृति आई और प्रभु के प्रति प्रेम जागा। फिर उसके मन में एक दिन ख्याल आया कि मैं बीच में टाइम समय निकाल कर, पास में ही आश्रम है अपना, तो क्यों ना मैं घंटा 2 घंटा वहाँ सेवा पे भी लगाया करूं। अब वो सेवा पे भी जाने लगा। बीच में थोड़ी देर दुकान अपनी उसने बंद कर देनी 2 घंटे के लिए और सेवा पे चले जाना। अब उसके बाद जैसे ही आना उसने दुकान खोलनी तो वहां पर ग्राहकों का ऐसे लाइनें लग जानी कि मानो कि ग्राहक उसका कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। अब सेम वैसी ही दुकान उसकी जो थी, सामने एक दूसरी भी दुकान थी, 1-2 और भी दुकानें थी। वो देख देख के हैरान होते, कहते कि हमें समझ नहीं आता कि ये जो है अपना सेवा में चला जाता है, भजन कीर्तन में पहुंच जाता है अपने गुरु के पीछे पीछे, तो यहाँ पर तो दुकान बंद कर जाता है और जैसे ही आता है ग्राहकों को क्या ये टाइम दे के जाता है कि जो समय पे ग्राहक अपने आप आ जाते हैं इसके पास। और जबकि हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए हैं, हमारे पास ग्राहक गिनती के 1-2 ही आते हैं और कोई ग्राहक आने का नाम ही नहीं लेते। तो तब सबने इकट्ठा होकर के उससे पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि क्या तू अपने ग्राहकों को बता के जाता है कि मैं इतने बजे आऊंगा तो इतने बजे आकर के सौदा लेना। तो कहने लगा, नहीं, ये तो सब मेरे प्रभु की मेहर हुई है मुझ पर और मेरे प्रभु ने मेरी दुकान चलाई है। क्योंकि ये दुकान जब से मुझे अंदर से ज्ञान प्रकाश हुआ तब से समझ आ गई कि ये दुकान मेरी नहीं, मेरे प्रभु की है। ये सामान सौदा मेरा नहीं, मेरे प्रभु का है। तो जब से मैंने हर काम में अपने प्रभु का नाम जोड़ दिया, तब से ये सारे मेरे कार्य जो हैं अपने आप स्वयं होने लग गए। तो कहने का भाव ये है कि जैसी जैसी आप अपनी आदत इस संसारी माया में रहेंगे, क्योंकि माया का असर तो रहेगा, माया से बच नहीं सकते, लेकिन माया को अगर हम अपने प्रभु के नाम से जोड़ दें तो वही माया जो हमें गलत रास्ते पर ले जा रही थी या हमारे कर्म खराब करवाती है, वही माया हमें सही रास्ते पर ले चलती है, वही माया हमारा मार्ग दर्शाती है।
तो इस प्रकार अपना जीवन भी आप मार्ग अपना सुगम बना सकते हैं प्रभु के सहारे। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे कि वो रामायण का पाठ किया करते थे, उनको कहीं से भी कोई दान दक्षिणा नहीं मिलती थी, तो वो बहुत परेशान थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप अपने जो मंदिर में बैठ करके श्री राम भगवान, श्री लक्ष्मण जी, सीता माता, उनकी, हनुमान जी की सबकी मूर्तियां थी, मूर्तियों के आगे आप रामायण का पाठ करते हैं, यहाँ पे तो आपको कोई कमाई नहीं हो रही, तो इससे अच्छा आप गांव में जाएं, घर घर में जाकर के पाठ करें, ऐसी ऐसी जगहों पे जाएं जहां से आपको दक्षिणा मिले। तो पंडित जी का अंदर विश्वास था अपने प्रभु के प्रति, तो कहने लगे कि मुझे मेरे भगवान ने जितना देना है वो यहीं पर दे देना है, जितना मेरे भाग्य का लिखा है वो अपने आप मेरी झोली में आ जाना है, मुझे पूरा विश्वास है। अब वो रामायण का पाठ रोजाना करते, तो वहां पर एक कोई सेठ भी आया करता था जो रामायण का पाठ सुनता था। अब रोजाना वो भी पाठ सुने। अब एक दिन क्या हुआ कि जब पाठ का भोग डलने वाला था, तो एक दिन पहले, भोग डलने से पहले, उस पंडित जी ने श्री भगवान के चरणों में विनती करी कि भगवान, अब तो रामायण का पाठ का भोग कल डलना है, आज सारी रामायण हमारी संपूर्ण हो गई है, तो अब बाकी का भोग जो है अब हम कल आकर के डालेंगे, और आपने जो मेरी झोली में डालना है वो आप कृपा करें। अब ये बात उसने कही और सेठ को लगा कि इसने रामायण का पाठ बड़ी श्रद्धा और प्रेम से किया है, अब प्रभु इसकी श्रद्धा से रिझ गए हैं, तो इसने जो मांगा क्या पता इसको प्रभु ने कितना दे देना है, तो क्यों ना मैं ही कुछ सोचूं। तो इतने में उसके कान में आवाज क्या पड़ी कि श्री राम भगवान और हनुमान जी की आपस में वार्ता हो रही है। तो श्री राम भगवान कहते हैं कि इस पुजारी को दान दक्षिणा तो देनी बनती है, क्योंकि इसने पूरा रामायण का पाठ किया है, तो कल इसको इसकी दान दक्षिणा देनी है। तो हनुमान जी कहते हैं हाँ प्रभु जरूर देंगे, तो बताइए कितनी देनी चाहिए। तो कहने लगे कि इसका कोई खर्चा पानी तो है नहीं, बहुत सिंपल साधारण जिंदगी जीता है, सादा खाना खाता है, तो उस हिसाब से उस जमाने की बात में 2000 रुपये भी बहुत कीमत होती थी। तो कहते चलो इसको 2000 रुपये पहुंचा देते हैं। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, इसको 2000 पहुंचा देंगे हम। अब वो जो सेठ था उसने ये बात सुनी, उसके मन में आया कि 2000 तो बहुत होते हैं, तो क्यों ना इससे पहले मैं ही अपना सौदा कर लूं इस पंडित से। वो पंडित के घर गया और जाकर के पंडित जी को 1000 रुपये दे करके कहने लगा, पंडित जी आपकी रामायण के पाठ का जो दान दक्षिणा है वो ये है 1000 रुपये, बाकी कम बढ़ती हो तो वो इस बात का जिम्मेदार मैं होऊंगा, आप चिंता ना करें। पंडित जी तो इतने में ही बहुत खुश हो गए कि इतने लंबे समय तक मैंने रामायण का पाठ किया, कहीं से कोई मेरे को सेवा नहीं आई, दान दक्षिणा नहीं मिली, तो शुक्र है घर बैठे बैठाए ये सेठ जी मुझे 1000 रुपये दे गए। उसके बाद दूसरे दिन जब पंडित जी वहां पहुंचे, भोग डालने लगे, तो फिर उन्होंने प्रभु का शुक्राना किया कि प्रभु आपका शुक्राना कि आपने मुझे 1000 रुपये की दक्षिणा घर बैठे ही पहुंचा दी। अब श्री राम भगवान कहने लगे हमने तो 2000 कही थी। हनुमान जी से कहने लगे हमने तो 2000 कही थी, तो ये 1000 कैसे। तो हनुमान जी से पूछा, तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु अभी 1000 रुपये ये सेठ के पास है, यही देगा। कहते हैं ना जब भगवान ने हमारा लेखा जोखा जिससे भी निकलवाना हो वो निकलवा देते हैं। हमारा कोई किसी ने अगर कर्जा रोका है, कोई हक रोका है, तो वो प्रभु अगर हमारी भक्ति सच्ची है, श्रद्धा प्रेम भावना सही है, तो प्रभु अपने आप
हमारा हिस्सा उससे दिलवा देते हैं। अब उन्होंने क्या किया, वो सेठ जब आया तो सेठ ने सोचा कि इन्होंने ये बात समझ ली है और मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, तो पंडित को इन्होंने 2000 देने की सोची है। तो सेठ ने गुस्से से हनुमान जी की मूर्ति पर पैर मार दिया। हनुमान जी को उसी वक्त गुस्सा आया, उन्होंने उस सेठ का पैर पकड़ लिया। अब आपको पता है कि जब कोई पत्थर की मूर्ति पैर को जकड़ ले तो क्या दशा होती है। अब सेठ रोए, चीखे कि मेरे पाँव छोड़ दो, छोड़ दो। तो वो कहते हैं कि जो तूने पंडित का 1000 रुपये रोका है, तू वहां पे उसको वो दे दे दक्षिणा उसकी, तब तेरा पैर छूटेगा। अब जब उसने, घर वाले भी आ गए उसको ढूंढने कि इतना समय हो गया, सेठ जी अभी घर नहीं पहुंचे। तो घर वालों को उसने कहा कि पंडित जी के घर में 1000 रुपया पहुंचा दो, तब मेरा पैर यहाँ से छूटेगा। तो यानी कि जो प्रभु की शरण में आते हैं, उनके सहारे रहते हैं, प्रभु उनकी लाज भी रखते हैं और उनके सारे बिगड़े कार्य भी संवारते हैं। तो हमें भी अपना विश्वास, अपनी प्रेम, अपनी श्रद्धा भक्ति प्रभु के प्रति इतनी रखनी चाहिए कि हमारा काम स्वयं पता ही न चले कैसे अपने आप होता जाता है। तो जिस प्रकार अभी आपने शुरू में सुना कि अपना जो सिमरन है, नाम है, रोजाना एक आदत बनाएं, सोते समय नाम जपने की, तो आपका हर श्वास, हर कर्म लिखे लगे, निंद्रा आपकी जो है व्यर्थ ना जाए। तो इसी में आप अपना जीवन सफल बनाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।